विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में और 8वीं कक्षा में जो पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो वर्कबुक है। और वर्कबुक की चर्चा करने के लिए विषय है हिंदी। और इस वीडियो में और वर्कबुक में जो चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर है 6 और चैप्टर का नाम है भरत। और भरत का साहित्य प्रकार है एकांकी। तो इस चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं जो वर्कबुक है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक की चर्चा करते हैं और समझते हैं उनके प्रश्नों के जवाब। वर्कबुक का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब है ये खाली जगह है, तो हमें खाली जगह भरनी है। तो प्रश्न एक की पहली खाली जगह है, राजा दुष्यंत खाली जगह की ओट से उन्हें देख रहे हैं। तो उसका सही आंसर है पेड़ की ओट से। खाली जगह नंबर 2, तेरा नाम ऋषियों ने खाली जगह रखा है, सो ठीक ही है। तो उसका सही आंसर है सर्वदमन। खाली जगह नंबर 3, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह खाली जगह क्यों सीखा है। तो उसका सही आंसर है विद्यार्थी मित्रों आचरण, यानी कि बिहेवियर। खाली जगह नंबर 4, जिस खाली जगह का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तो सही आंसर है बड़भागी का। खाली जगह नंबर 5, इस खाली जगह का नाम अपराजित है। विद्यार्थी मित्रों सोचो, चलो मैं ही बता देता हूं आंसर। जवाब है रक्षाबंधन। तो इस तरह से वर्कबुक का पहला प्रश्न यहां पे कंप्लीट किया है। बुक का प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं, यानी कि कौन किसे कहता है। तो देखते हैं। वाक्य नंबर 1, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो ये वाक्य कौन बोलता है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, सर्वदमन बोलता है और सिंह से कहता है, यानी कि सिंह के बच्चे को कहता है। वाक्य नंबर 2, हे प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वाक्य पहली तपस्विनी बोलती है और सर्वदमन को कहती है। वाक्य नंबर 3, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है दुष्यंत को। वाक्य नंबर 4, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। तो दुष्यंत कहता है दूसरी तपस्विनी को। वाक्य नंबर 5, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। दूसरी तपस्विनी बोलती है और दुष्यंत को कहती है। वाक्य नंबर 6, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। पहली तपस्विनी दुष्यंत को कहती है। चलो ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न लिखते भी हैं और चर्चा भी करते हैं और समझते भी हैं। प्रश्न नंबर 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। तो उसका सही आंसर है बालक निडर होकर पशुओं के साथ
वन में खिलता था, उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन रखा। प्रश्न नंबर 2, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो उसका जवाब है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। प्रश्न नंबर 3, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी रीतियां बताई? तो रीति नंबर 1, वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। नंबर 2, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो जवाब है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक है, हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। तो ऐसे विचार दुष्यंत के मन में आते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। इस तरह सर्वदमन की विशेषताएं इस एकांकी में बताई गई है। 4, समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी शब्द पहला है त्राण, उसका अर्थ है बचाओ। नंबर 2, चेहरा, तो उसका समानार्थी शब्द है मुख। तीसरा शब्द है अचंबा, तो उसका समानार्थी शब्द है हैरानी। चौथा शब्द है आचरण, उसका समानार्थी शब्द है व्यवहार। पांचवा शब्द है नाहर, उसका समानार्थी शब्द है शेर। छठा शब्द है कुल, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा वंश। का अगला प्रश्न है 5वां, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखें। शब्द समूह पहला है तप करने वाली स्त्री, तो उसको कहेंगे तपस्विनी। शब्द समूह नंबर 2, सबका दमन करने वाला, तो एक शब्द है सर्वदमन। तीसरा वाक्य है समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तो उसका एक शब्द होगा चक्रवर्ती। चौथा वाक्य है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो,
तो उसका एक शब्द बनेगा जितेंद्रिय। पांचवा वाक्य है दूसरे देश का, तो उसका एक शब्द बनेगा परदेसी। छठा वाक्य है मन की कामना, तो एक वाक्य बनेगा मनोकामना। प्रश्न है छठा, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अर्थ भी देते हैं और वाक्य का प्रयोग भी करते हैं। पहला मुहावरा है प्रसन्न होना, तो उसका अर्थ होगा खुश होना। तो चलो इसका वाक्य में प्रयोग भी करते हैं। तो वाक्य में प्रयोग इस तरह बनेगा, दुष्यंत सर्वदमन को देखकर खुश हो गया। मुहावरा नंबर 2, मन लुभा लेना, उसका अर्थ बनेगा मुग्ध कर देना। तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, सर्वदमन के लक्षण को देखकर दुष्यंत का मन लुभा गया। मुहावरा नंबर 3, बात पर कान नहीं धरना, बात पर कान नहीं धरना, उसका अर्थ है बात अनसुनी करना। तो वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, सर्वदमन ने तपस्विनियों की बातों को अनसुना किया। मुहावरा नंबर 4, धोखा खा जाना, उसका अर्थ है मूर्ख बनना। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका वाक्य प्रयोग है दुष्यंत मूर्ख राजा नहीं था। तो इस प्रकार मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग हमने देखे। का अगला प्रश्न है सातवां, लिंग बदलिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, लिंग भी बदल देते हैं, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पे बदलना है। जो पुल्लिंग होगा उसे स्त्रीलिंग करना है और जो स्त्रीलिंग होगा उसे पुल्लिंग करना है। शब्द पहला मोर, ये पुल्लिंग है, तो उसका शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा, मोरनी। दूसरा शब्द है शेर, उसका लिंग बदलना है तो क्या बन जाएगा, शेरनी। तीसरा शब्द है पुजारी, तो पुजारी यहाँ पे पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग में तब्दील करेंगे तो क्या बन जाएगा, पुजारिन। चौथा शब्द है ऊंट, तो उसका लिंग बदलते हैं, यहाँ तो लिंग बदलते हैं तो स्त्रीलिंग बदलते हैं तो क्या होगा, ऊंटनी। शब्द पांचवा पंडित, तो ये पुरुष लिंग है, तो हम उसको स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, तो बन जाएगा पंडिताइन। छठा शब्द है बिल, तो ये बिल है वो पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द में तब्दील करेंगे तो बन जाएगा बिलनी। शब्द सातवां लेखक है, और लेखक शब्द है पुल्लिंग है, तो उसको हम स्त्रीलिंग में तब्दील करेंगे तो बन जाएगा शब्द लेखिका। आठवां शब्द है बालक, ये भी पुल्लिंग शब्द है, उसे स्त्रीलिंग में तब्दील करने से शब्द बनता है बालिका। तो इस तरह से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। वर्ग का अगला प्रश्न है आठवां, विशेषण बताइए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम विशेषण ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाक्य नंबर 1, ओम चतुर लड़का है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कौन सा विशेषण है जो ओम को बेहतर बनाता है, तो वो विशेषण शब्द है चतुर। अगला वाक्य है शाम 20 किलो आटा लाया, तो यहाँ विशेषण बनेगा 20 किलो। तीसरा सेंटेंस है सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो विशेषण बनेगा थोड़ी। चौथा वाक्य है साहिल के पास 10 रुपए है, तो विशेषण बनता है 10। पांचवा वाक्य है कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं, तो विशेषण बनेगा यहाँ कुछ।
प्रश्न है 9 यानी कि 9। निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो कौन से पात्र है? तो दुष्यंत। तो इस चैप्टर में दुष्यंत के अंतर्निहित मूल्य कौन से है? तो देखते हैं। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है, यानी कि प्रेम प्रेम आता है सर्वदमन के प्रति। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा न रहती, उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। और दूसरा पात्र है सर्वदमन। उनका मूल्य क्या है वो भी देख लेते हैं। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के अनजान हैं, फिर भी उनके बीच में पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। तो इस प्रकार दुष्यंत और सर्वदमन के इस पाठ के अंदर अंतर्निहित मूल्य बताए गए हैं। वर्कबुक का अगला प्रश्न है 10वां। इस परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों, ये परिच्छेद आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, तो उसे पढ़ लो और उस प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूं प्रश्नों के उत्तर लिखने में। प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो उसका सही जवाब है, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो उसका जवाब है, जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से वे चीजें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक है, जंगल एक घर है। प्रश्न नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। जंगल तो वन, घर आवास या गृह, बहुत तो उसका पर्यायवाची शब्द बनेगा अधिक। इस परिच्छेद आधारित दो सवाल बनाइए। तो दो सवाल इस प्रकार है, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 2, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस प्रकार परिच्छेद से आधारित दो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। आप खुद को सोचना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है 11वां। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। यानी कि आपको कहानी यानी कि स्टोरी यहाँ पे लिखनी है। तो चलो मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये चित्र तो देख लो। तो विद्यार्थी मित्रों, ये दो चित्रों ध्यान से देखना और बाद में कहानी लिखना। चलो मैं आपको कहानी लिखने में थोड़ी मदद करता हूँ। तो कहानी इस प्रकार है,
एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा, पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी नजर इस लकड़हारा पर पड़ी। उसे उदासी का कारण पूछा, तो लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी नहीं है। अतः अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी हमारी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख जरूर मिलती है और हमारे जीवन में भी सीख देनी चाहिए। आपको मेरी चैनल पर हर एक वीडियो आप देखते हो, तो उस वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा जो वीडियो अच्छा लगता है तो हमेशा आपको रिप्लाई देना चाहिए। रिप्लाई के तौर पर लाइक करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वीडियो आपको अच्छा भी लगा है, लाइक भी किया है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। और विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से मिल जाएगी, जो आप सब्सक्राइब करोगे तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये वीडियो आराम से देखी और आपको समझ में आई, तो आप सबका मैं थैंक्स फॉर ऑल कहता हूँ, क्योंकि आपने ये वीडियो आपने देखा। इसीलिए नए वीडियो आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।